गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष की खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की तरफ देखा और उसकी आयु को देखते हुए वहां रहने की इजाजत दे दी। वो अपने हिस्से के भोजन में से कुछ भोजन उसे खाने को भी दे दिया करते थे, जिससे बूढ़ा गिद्ध बहुत खुश हो जाया करता था। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वो मन ही मन सोचता था कि ये पक्षी कितने दयालु हैं। अतः जब वो अपने बच्चे के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चे की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी और सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताजे पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध जो पीछे पेड़ की खोल में बैठा था वो चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लें, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं भी बहुत धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यह गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति हैं। मैं केवल हरी सब्जियां और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया और उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता भी नहीं चला, क्योंकि वो बिल्ली के ऊपर विश्वास करता था और उसके मन में कभी ये नहीं आया कि बिल्ली कभी ऐसा भी कर सकती है। और उसके बारे में वो अपने बारे में पहले बता भी दी थी कि वो वनस्पति खाती है, अब वो शाकाहारी है, अब वो मांस नहीं खाती है। उसने कस्में वगैरह खाई थी, मतलब सारी चीज़ें करके वो उसने विश्वास दिला दिया था। और गिद्ध भी बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाता था, वो अपने खोल में ही रहता था। इसी मौके का बिल्ली फ़ायदा उठा रही थी। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, तो उन्हें चिंता सताने लगी और वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। तो चालाक बिल्ली ने एक योजना बनाई। अब उस दिन के बाद से जब वो बिल्ली बच्चियों के बच्चे का शिकार करती तो उनकी हड्डियों को ले जाकर बूढ़े गिद्ध के खोल में डाल देती थी। ऐसा करने से बिल्ली के फंसने का चांस नहीं था, क्योंकि पक्षी जब ढूंढते तो हड्डी अगर गिद्ध की खोल में पाते तो उनको तो यही लगता कि भाई गिद्ध ने ही उनके बच्चे को मारा है, जबकि असली सच बिल्ली का था, क्योंकि भाई बिल्ली ही खाती थी, लेकिन वो अपने ना फंसने के चक्कर में गिद्ध को फंसाने के चक्कर में पड़ी हुई थी। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी देखी। सारे पक्षी गिद्ध से बोले कि मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि आप हमारे बच्चों की देखभाल करने के बजाय आप मेरे बच्चे को मार के खा जाएंगे। हम आपके भरोसे इनको छोड़कर जाती थी, दाना लाती थी और अपना पेट भले ही ना भरे हम आपको भोजन जरूर कराते थे, लेकिन आपने मेरे साथ तो अच्छा मजाक किया, आप तो मेरे बच्चे को ही खा गए। ये सब सुनकर बूढ़े गिद्ध की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। बोला कि हमने आपके बच्चे को नहीं मारा है, लेकिन अब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी खोल में उनके बच्चों की हड्डियां मिली हैं। अब जिसके पास में धन बरामद होता है चोर वही कहलाता है, और यही बात यहाँ पर सच हो गई। अब सारे पक्षी को तो यही लग रहा था, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हम ये चीज़ साबित कर देंगे कि हमने आपके बच्चों को नहीं खाया है। उधर बिल्ली की आदत खराब हो गई थी। वो डेली एक पक्षी के बच्चे को लाती और खाकर हड्डी गिद्ध की खोल में डाल दिया करती थी। बूढ़े गिद्ध और सभी पक्षियों ने मिलकर एक योजना बनाई और बूढ़े गिद्ध ने कहा कि आज तुम लोग जब दाना लेने जाना तो उसके तुरंत ठीक बाद आकर दूसरे पेड़ पर बैठकर और इस बिल्ली की हरकत को देखना। पक्षी जैसे ही दाना लेने गए और बूढ़ा गिद्ध अपने खोल में जाकर सोने का नाटक किया और सारे पक्षी गए, उसके बाद बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और घोंसले में से एक बच्चे को उठाया और जैसे ही खाने वाली थी सारे पक्षी चहचहाने लगे। उधर बूढ़ा गिद्ध भी निकल के आया। अब बिल्ली की सच्चाई सामने आ गई थी।
सच्चाई सामने आने के बाद भी बिल्ली ना ना करने लगी। बोली कि वो बच्चे चिल्ला रहे थे, हम उनको पकड़ के ले आए थे उनको चुप कराने के लिए। बहुत सारे बहाने उसने देने लगी, लेकिन सारे पक्षी और गिद्ध सब समझ गए थे कि इसको खाने के लिए ही लाई है, क्योंकि अगर चहचहाते तो भाई गिद्ध को भी तो सुनाई देता। तो सभी ने मिलकर उस बिल्ली की खूब मरम्मत की और मार के वहां से भगा दिया। और सभी पक्षियों ने मिलकर बूढ़े गिद्ध से हाथ जोड़ा कि हमने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप हमारे बच्चे को खाते हैं। अगर आप साबित नहीं कर पाते तो हमारे मन में यही खटकता रहता हमेशा कि आप हमारे बच्चे को मार के खा जाते थे, लेकिन ये दुष्ट बिल्ली आपको ही फंसाने के चक्कर में लगी हुई थी, जबकि आपने ही इसको कहा था कि मैं आपको शरण देता हूँ और आप यहाँ पर रह सकती हो। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अनजाने व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर आप भरोसा करते भी हैं तो उतना ही भरोसा रखिए जितना वो भरोसे के लायक हो। आस्तीन का सांप नहीं पालना चाहिए, नहीं तो आपकी भी बूढ़े गिद्ध की तरह हालत हो जाएगी और आप भी परेशान रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।